तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 2021 का है। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग जनरली थ्योरी में भी पढ़ते हैं और आराम से हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे तो हमें इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी पता होता है कि अगर इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगना है तो दोनों का जो चार्ज है वो बराबर होना चाहिए। तो अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे ठीक से। तो वो कह रहे हैं कि एक टोटल चार्ज किसी जगह पर कितना है, क्यू चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है, क्यू चार्ज। अब वो कह रहे हैं कि हमने कुछ एक को क्यू चार्ज दिया तो दूसरे में कितना चार्ज दे दिया, 2 - q दे दिया। तो इस चार्ज को तोड़ के हमने अलग अलग किया। वो कह रहे हैं कि किस तरह से इनको हम तोड़ के अलग अलग रखें किसी एक फिक्स डिस्टेंस पर कि इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे। ऑब्वियसली अगर सारा चार्ज आपने एक ही तरफ रखा है, दूसरा कोई चार्ज नहीं, तो फोर्स नहीं लगेगा। पूरा चार्ज दूसरी तरफ रख दीजिए तो भी फोर्स नहीं लगेगा। तो यानी कि जो इनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक पे क्यू चार्ज है, दूसरे पे कैपिटल क्यू माइनस क्यू चार्ज है। तो इस तरह से चार्ज को हमने तोड़ के अलग अलग कर दिया। तो नेट फोर्स इनके बीच में कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर ये फोर्स मैक्सिमम है तो फॉर मैक्सिमम फोर्स क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए डी एफ बाई डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमम है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं। अब देखिए के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, हटा दीजिए यहाँ से, तो डिफरेंशिएशन केवल इसी का आ जाएगा। तो एक्चुअली में देखा जाए तो डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम। यही होगा। मिनिमम के लिए तो जरूरत नहीं, मिनिमम कितना होगा, 0। हमें जब मैक्सिमम ही फाइंड करना है तो उसी के लिए देखना है। मिनिमम तो पता ही है ऑलरेडी, क्या है, 0। तो डिफरेंस इसको ओपन कर दीजिए, तो वैल्यू हो जाएगी डी बाई डी क्यू ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो केवल क्यू के लिए आएगा, तो ये क्यू हो जाएगा, ये 1, ये वैल्यू हो जाएगी -2q इक्वल टू 0। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ क्यू। यानी कि जो चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैसा, आधा आधा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी आंसर आ गया। तो अगर याद नहीं है तो आराम से कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली कई बार याद करते करते भी हम लोग को याद हो जाती हैं काफ़ी चीज़ें। तो सिंपल सा क्वेश्चन था।